यहाँ पर आप लोग क्लियर देख सकते हो, यहाँ पर निफ्टी 50 के अंदर टोटली मंडे से आज तक आप लोग देख सकते हो एक रेंज बना लिया था। यहाँ पर क्लियर देख सकते हो, और मैंने आप लोगों को अपने एनालिसिस के अंदर, हर एक एनालिसिस के अंदर बताया हुआ है, आप लोगों को सिखाया हुआ है, जो हमेशा अगर एक रेंज बना लेती है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, कोई भी इंडेक्स हो, रेंज कौन कौन से होते हैं, तो देखिए पहला जो रेंज होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है जी, जिसे हम कहते हैं बॉक्स पैटर्न, यानी कि ऊपर नीचे बराबर। और एक जो रेंज होता है वो इस तरीके से रेंज होता है, आप लोग जाकर के देख लेना मेरे एनालिसिस के अंदर, पिछले एनालिसिस के अंदर। और इसे हम क्या कहते हैं भैया, इसे भी हम हायर हाई का पैटर्न कहेंगे। देखिए कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता देता हूं। अगर इस तरीके से अगर रेंज बना लेती है इस तरीके से, तो यहां पर हमें इंडिकेशन क्या मिल जाता है, जो अब मार्केट यहां से एक ऊपर का मूवमेंट दिखाएगी। और यहां पर क्लियर देख सकते हो, इसी तरीके से निफ्टी 50 के अंदर बिहेवियर किया, और देख सकते हो यहां पर ये रेंज ब्रेकआउट किया और हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला। क्लियर आप लोग यहां पर देख सकते हो। आप लोग कोई भी चीज सीखना नहीं चाहते हो, समझना नहीं चाहते हो, लॉजिक को देखना ही नहीं चाहते हो, तो आप लोग क्या ही इस मार्केट में कर लोगे। आप लोगों को सबसे पहले लॉजिक समझना पड़ेगा, मार्केट का बिहेवियर समझना पड़ेगा, जो आखिर मार्केट क्या कहती है, मार्केट का साइकोलॉजी क्या कह रही है, ये सारे चीजों को आप लोगों को सीखना पड़ेगा, तभी इस मार्केट में सस्टेन कर पाओगे, अदरवाइज सस्टेन नहीं कर पाओगे। अगर 2025 में आए हो तो 2026 होते होते निकल जाओगे इस मार्केट से, ये मैं ओपन चैलेंज कर देता हूं। यहां पर आप लोग क्लियर देख सकते हो, यहां पर एकदम से यहां पर ये लेवल ब्रेक किया और ऊपर का मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो क्या एक्सपायरी से एक दिन पहले हमें एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी के अंदर? क्या कल के दिन बाजार गैप अप खुल सकती है? अगर गैप अप खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है? फुल डिटेल में समझेंगे आखिर कल का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूले, जरूर से जरूर क्लिक कर लें। तो यहाँ पर आप लोग क्लियर कट देख सकते हो, अभी जो निफ्टी 50 कामकाज कर रही है वो कर रही है 25,500 के ऊपर ही कामकाज कर रही है। अब निफ्टी 50 के अंदर कौन सा लेवल इंपोर्टेंट रह सकती है कल के दिन कामकाज करने के लिए, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर लेवल की बात करेंगे, तो लेवल जो निकल के आ रही है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है। एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर ये वाला लेवल है, जो कि एक इंपोर्टेंट लेवल है, क्रूशियल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी। 25,620 का लेवल है, जो कि एक इंपोर्टेंट लेवल है। आप लोग देख सकते हो मल्टीपल टाइम जो है हमें निफ्टी 50 के अंदर इस लेवल से रेजिस्टेंस लेते को दिखा है यहाँ पर। तो अगर इस लेवल के आसपास कल के दिन निफ्टी 50 गैप अप खुल जाती है, तो हमें यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है, हमें यहाँ पर वेट करना है, हमें यहाँ पर किस तरीके से अपना ट्रेड प्लान करना है। तो देखिए गैप अप खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर निगेटिव बना देती है, हम इसके लो को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी इसके लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं, जो कि यहाँ पर सेफ रह सकता है। टारगेट हमारा यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पर निफ्टी 50 फ्लैट ही खुल जाती है तो क्या करेंगे? अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाएगी तो हमें यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है, हमें यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करना है। फ्लैट खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव बना देती है, हम इसके हाई को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी इसके हाई के ऊपर इस तरीके से कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। लॉजिक क्या है? जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने ट्यूसडे के एनालिसिस के अंदर कहा था, क्या कहा था भाई साहब, यहाँ पर ऊपर टोटल एसएल किसका है?
भैया सेलर का एसएल है, यहाँ पर देख सकते हो। तो अगर यहाँ पर फ्लैट खुलेगी तो पहले यहाँ पर सेलर का जो एसएल है यहाँ पर हंट करने आएगी। मार्केट टोटली किस पे चलती है, एसएल हंटिंग पे चलती है, ना तो कोई यहाँ पर ऑपरेटर चलाता है। इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, फ्लैट खुलने के बाद हमें इस लेवल को भी टच करता हुआ नजर आ सकती है निफ्टी 50 के अंदर। क्लियर। नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो जो हमारे लिए सपोर्ट निकल के आ रही है वो सीधा सीधा सपोर्ट होगा 25,425 का लेवल होगा, जो कि एक इंपोर्टेंट लेवल होगा। यहाँ पर देख सकते हो मल्टीपल टाइम जो है देख सकते हो, यहाँ से हमें क्या लेते को दिखा, सपोर्ट लेते को दिखा। तो अगर ये लेवल ब्रेक करती है या फिर गलती से भी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है निफ्टी 50, तो हमें यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है, हमें यहाँ पर वेट करना है। मान लीजिए इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो हमें क्या करना है, अगर यहाँ पर गैप डाउन खुलने के बाद पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर पॉजिटिव बना देती है, हम इसके हाई को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। टारगेट हमारा यहाँ पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है या फिर फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल के नीचे आती है तो यहाँ पर किसको ट्रैप किया जाएगा, यहाँ पर ट्रैप किया जाएगा सेलर को, यानी कि जो यहाँ पर पुट बायर हैं उनको ट्रैप किया जाएगा। तो यहाँ पर हमें गलती से भी पीई की एंट्री नहीं बनाना है, हमें यहाँ पर वेट करना है। गैप डाउन खुलने के बाद या फिर फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है निफ्टी 50 के अंदर, तो यहाँ पर देखिए गैप डाउन खुलेगी तो यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल देखेंगे। अगर फ्लैट खुल करके इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देगी तो हम यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक ग्रीन कैंडल जो कि स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें यहाँ पर मिलेगी, हम यहाँ पर सीधा इसके हाई को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं, जो कि यहाँ पर थोड़ा सेफ रह सकता है। यहाँ पर हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो मल्टीपल टाइम जो है यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया गया है, तो यहाँ पर हमें गलती से भी यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है, हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वेट करना है। चलिए अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। अब बैंक निफ्टी के अंदर क्या कुछ निकल के आ रही है हम देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर हमने जो यहाँ पर लेवल को फाइंड किया था कल के दिन, आप लोग देख सकते हो क्या ये लेवल काम किया है या फिर नहीं किया है। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे लिए रजिस्टेंस निकल के आ रही है वो सीधा सीधा रजिस्टेंस होगा 57,429 का, और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो भाई साहब ये वाला लेवल होगा जो कि इंपोर्टेंट लेवल होगा, 57,070 का लेवल होगा। जी हाँ, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लॉजिक है, मल्टीपल टाइम जो है यहाँ से हमें सपोर्ट लेते को दिखा है बैंक निफ्टी के अंदर, तो ये लेवल हमारे लिए इंपोर्टेंट है। तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो हमें यहाँ पर कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें यहाँ पर वेट करना है। ठीक है जी। फ्लैट खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बनाएगी तो हम इसके हाई को यहाँ पर मार करके चलेंगे। अगेन जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं, जो कि यहाँ पर थोड़ा सेफ रह सकता है। क्लियर। मान लीजिए फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल निगेटिव बनेगी तो हमें यहाँ पर पी साइड की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैप किसको किया जाएगा, भैया पुट बायर को। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल भी यहाँ पर पी का पोजीशन नहीं बनाना है, हमें यहाँ पर वेट करना है। मान लीजिए गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करना, अगर गैप डाउन खुल जाती है उस कंडीशन में हमें यहाँ पर पी साइड की तरफ नहीं जाना है। आप लोग देख सकते हो मल्टीपल टाइम जो है इस लेवल से रेजिस्टेंस लिया, अगेन यहाँ से सपोर्ट लिया गया। तो अगर इस लेवल के नीचे फ्लैट खुलने के बाद जाती है या फिर गैप डाउन खुलने के बाद आती है इस लेवल के नीचे, तो हमें किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड प्लान करना है। तो मान लीजिए अगर यहाँ पर गैप डाउन खुलेगी तो हमें यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल देखना है, पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगी, हाई को मार करके चलेंगे, उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर फ्लैट खुल करके लेवल ब्रेकडाउन कर देती है तो हमें ब्रेकडाउन करने के बाद जब यहाँ पर
5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर जाएगी। हम इसके हाई को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे। अगेन जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी साइड की तरफ जा सकते हैं। अब मान लीजिए इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है 57,429 के ऊपर, तो क्या करेंगे? अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाएगी तो हमें यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है, हमें यहाँ पर वेट करना है। गैप अप खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर नेगेटिव बनेगी, हम इसके लो को मार करके चलेंगे। अगेन लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर पी साइड की तरफ जा सकते हैं, जो कि यहाँ पर सेफ रह सकता है। तो आशा करता हूं आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।